सागर जी महाराज की जय जय जय। आचार्य परमेष्टि समय सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य गुणायतन पीड़िता शंकर समाधान भावना एक पुरता जन जन के संत बोले परम पूज्य मनीषी प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य मुनिवर श्री निवेक सागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की। आत्मविकास का दिव्य सदन जय सिद्धांतों की वैज्ञानिक प्रयोगशाला जहां बोलेगा समोषण ऐसे गुणायतन पीड़िता संकर समाधान भावना प्रवर्तक जन जन के संत प्रखर वक्ता परम पूज्य मुनिवर के मुखागवेशी हम अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व पारस चैनल जिनवाणी चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जिस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं उन सभी की ओर से परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करें। उसके पूर्व आपसे कहना चाहूंगा देवी अहिल्या की नगरी मालवा की शान इंदौर के मोहता भवन परिसर से सायंकालीन शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। और आइए हम और आप परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में कोटि से नमन करते हुए निवेदन करेंगे शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ जोड़ लें। बोलेंगे हे मुनिवर, आवाज कम आ रही है, हे गुरुवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु। और आइए टीवी चैनल का बहुचर्चित शंका समाधान का कार्यक्रम हम और आप प्रारंभ करें। उसके पूर्व मैं आपसे कहना चाहूंगा आज श्री दिगंबर जन उदासीन आश्रम के समस्त भाइयों को परम पूज्य मनीश्री प्रमाण सागर जी महाराज का पड़गहान करके आहार देने का सौभाग्य हमारे जिनालय में आने वाले समस्त श्रावक श्राविकाओं के साथ प्राप्त हुआ। मैं आदरणीय अनिल भैया जी को आमंत्रित करूंगा परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करें। और चलते हैं हम और आप, शंकाएं आपकी होंगी, समाधान परम पूज्य मनीश्री प्रमाण सागर जी के माध्यम से संपन्न होगा। टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्व विख्यात शंका समाधान का कार्यक्रम का संचालन के लिए मैं निवेदन करूंगा हमारे परम पूज्य मुनिवर संधान सागर जी महाराज जिनका 21 जुलाई को 10वां मुनिवा दीक्षा मनाने का सौभाग्य हमें आपको प्राप्त होगा। बोले परम पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की। आज का यह है सत्रपन गुरु चरणों में प्रारंभ करते हैं और प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं मोना सी जैन इंदौर। वे अपना प्रश्न रख रहे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे 10 लोहाड़िया खाते गांव। महाराज जी के चरणों में त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हम सब ये जानना चाहते हैं कि जैसे जो गूगल होता है वो हमारे प्रश्नों का तुरंत उत्तर दे देता है, तो हम जो सब भक्त हैं आपसे जो भी प्रश्न करते हैं तो आपके पास ऐसी कौन सी रिद्धि सिद्धि या जो भी आपके पास है कि आप हमारे शंका समाधान हमारे प्रश्नों का तुरंत जवाब दे देते हैं? क्या हम आपको गूगल बाबा कह सकते हैं? देखो, सबसे पहली बात मैं पूछूंगा, गूगल बड़ा है कि गूगल को बनाने वाला? जी, गूगल को बनाने वाला। तो तुम लोग गूगल के गीत क्यों गाते हो? गूगल के बनाने वाले की तरफ क्यों नहीं जाते? सर, हमको टीम नहीं दिखती है गुरुजी। मैं जो बात कह रहा हूँ उसे गहराई से सुनो। जब तक गूगल को देखोगे शंकाएं रहेगी। जिस दिन गूगल को बनाने वाले को पहचान लोगे केवल समाधान होगा, सारी शंकाएं खत्म हो जाए। हम बाहर की कृतियों में उलझते हैं, करतार को नहीं देखते। हम दृश्य में उलझते हैं, दृष्टा को नहीं पहचानते। हम दृष्टा को पहचाने, तत्व को पहचाने। समझ गए? पहली बात। दूसरी बात, आपने पूछा कि आपके पास ऐसी कौन सी रिद्धि सिद्धि? मेरे पास कोई रिद्धि सिद्धि नहीं, बस मेरे पास एक टेक्नोलॉजी, मेरे पास एक टेक्नोलॉजी है, वह है
आप सबके कल्याण की भावना और मेरी भावना आप सबका समाधान आप तक पहुंचा देती है। समझ गए? जहाँ तक गूगल बाबा कहने का सवाल है, अब आप जानो आप मुझे क्या कहना चाहते हो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप मुझे बाबा कहो चाहे कुछ और, मैं तो केवल इतना ही जानता हूँ, मैं जो हूँ सो हूँ, बाकी तो केवल व्यवहार चलाने का माध्यम। नमोस्तु महाराज जी, दर्श नमोस्तु। लोहाड़िया खाते गांव। डॉक्टर जिनेंद्र जी जैन पटेलावद झाबुआ अपना प्रश्न रखें और उसके बाद में तैयार रहे राजेंद्र कुमारी जैन पलेरा टीकमगढ़। मुनि श्रेय एवं मुनि संघ के चरणों में मेरा एवं दिगंबर जैन समाज पेटलावद झाबुआ का नमोस्तु इच्छामी। महाराज साहब, प्रगति के मार्ग पर आत्म विश्लेषण या आत्मचिंतन कितना आवश्यक है? ऑटो एनालिसिस ऑन वे ऑफ प्रोग्रेस समझाने की महती कृपा करें। देखिए, बिना आत्म विश्लेषण के आत्मोन्नति तो होती ही नहीं। जब तक हम अपने खूबियों और खामियों की सही समीक्षा नहीं करते, अपनी प्रगति नहीं करते। इसे हर व्यक्ति को अपना आत्मविश्लेषण अथवा अंतर निरीक्षण जरूर करना चाहिए, तभी हम देख पाएंगे कि असलियत में हम हैं क्या और हमें क्या होना चाहिए। इसलिए अपने प्रोग्रेस के लिए सतत आत्मचिंतन आवश्यक है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। राजेंद्र कुमारी जैन पलेरा अपना प्रश्न रख रहे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे राकेश रजनी जैन गोदा परम संरक्षक गुणायतन। हेलो, मैं पलेरा जिला टीकमगढ़ से राजेंद्र कुमार जैन आचार्य मुनि श्री संघ के चरणों में सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमारा प्रश्न है कि हम छेढ़ाला एवं तत्शास्त्र सूत्र में के ग्रंथ के माध्यम से सम्यक दर्शन के 8 अंगों एवं 25 दोषों के बारे में पढ़ते हैं। यदि कोई श्रावक इनका विधिवत रूप से पालन करता है या पकड़ने का शत प्रयास करता है, तो हम यह कैसे समझेंगे कि उसे सम्यक दर्शन हो रहा है? सम्यक दर्शन प्राप्त करने का कोई पैमाना या कोई ऐसी युक्ति है ताकि हम इसको समझ सकें? मुनिश्री इसका शंका समाधान करने पर कष्ट करें। सम्यक दर्शन एक अंतरंग परिणति। जी महाराज। किसको सम्यक दर्शन हुआ है या नहीं हुआ है, इसकी कोई बाहरी पहचान हमारे पास नहीं। हाँ, सम्यक्तोचित क्रियाओं के आधार पर हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये व्यक्ति सम्यक दृष्टि हो सकता है। जी महाराज। जहाँ तक खुद के सम्यक दृष्टि होने का सवाल है, हमें अपने भीतर सम्यक के लक्षणों को देखना चाहिए। मेरे हृदय में प्रसन्न संवेग, अनुकंपा और वह आस्तिक के जैसे भाव है या नहीं? मेरे जीवन में मिथ्यात्व के कोई लक्षण तो नहीं? आत्मा के प्रति मेरी कितनी प्रगाढ़ रुचि, इसके आधार पर हम ये मान सकते हैं कि हम सम्यक दृष्टि हैं। जी महाराज। लेकिन इसके बाद भी ये सुनिश्चित तौर पर कहा नहीं जा सकता कि ऐसा करने वाला सम्यक दृष्टि ही है। पर आप मुझसे पूछो कि महाराज आप अपने आप को क्या मानते हो, तो मैं कहता हूँ कि मैं अपने आप को केवल सम्यक दृष्टि ही नहीं, रत्नत्रय का धनी मानता हूँ। मैं पुनः दोहरा रहा हूँ। जी महाराज। मैं अपने आप को कोरा सम्यक दृष्टि ही नहीं, रत्नत्रय का धनी मानता हूँ। और मैं 24 घंटे अपने रत्नत्रय की सुरक्षा में तत्पर भी रहता हूँ। हो सकता है कि इसके बावजूद मेरे भीतर वो ना हो, तत्वतः मैं भव्य हूँ या अभव्य ये भी ठिकाना नहीं। जी। लेकिन मैं उस पचड़े में नहीं पड़ता। मैं तो अपने आप को रत्नत्रय का धनी ही मानता हूँ। जी। क्योंकि यदि मेरा विश्वास थोड़ा भी डगमगाया तो मैंने जो पढ़ रखा है कि सम्यक दर्शन के बिना हमारा तप त्याग कोई अर्थ नहीं रखता,
वह सब व्यर्थ है, तो मेरा मन मुझे मेरी चर्या क्रिया में दृढ़ नहीं रहने देगा। फिर जो मैं कर रहा हूँ उससे भी विमुख हो जाऊँगा। तो मुझे मेरे मार्ग में बने रहने के लिए, अपने उत्साह को कायम रखने के लिए ज़रूरी है कि मैं अपने आप को इस दुनिया में सबसे भाग्यशाली लोगों में शुमार करूं, रत्नत्रय की निधि से अपने आप को पूरी तरह से संपन्न समझूं और हर पल उसकी सुरक्षा करूं। जी महाराज। इसी तरह आप लोगों को भी चाहिए कि आप अपने आप को सम्यक्ति माने और सम्यक्तोचित कर्तव्यों का दृढ़ता से पालन करें। इस तरह जिए कि मिथ्यात्व का दूर दूर से भी कोई संबंध ना हो। जी महाराज, नमोस्तु महाराज। अगला प्रश्न कर रहे हैं इंद्र कुमार जी सेठी। उन दोनों में चल रहा हूँ सत्सत नमन। इच्छा ही महाराज श्री। हे गुरुवर, मेरा प्रश्न वर्तमान परिवेश में है। कुदरत ने हमको क्या अमूल्य चीज़ एक हाथ दिया, उस एक हाथ के अंदर 5 उंगलियां दी। 5 उंगलियां अलग अलग क्रियाएं, लेकिन जब सब झुक जाती हैं तो एक हो जाती हैं, तो ये मजबूती प्रदान करती हैं। इसी तरह गुरुवर, हम वर्तमान परिवेश में, अपने धर्म में, अपने समाज में, अपने सब लोगों के बीच में ऐसा क्या करें कि हमारे जैन धर्म का नाम ऊंचा कर सकें, तीर्थों की रक्षा कर सकें एवं धर्म प्रभावना कर सकें। नमस्ते गुरुवर। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने की। जो बात आपने उंगलियों के संदर्भ में की, उसी में सारा संदेश। जी गुरुवर। 5 उंगलियां अलग अलग है, लेकिन सब हाथ के साथ। एक बात मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा, अगर ये 5 उंगलियां समान होती तो अच्छा भी नहीं होता। हाथ का सौंदर्य इसी में है कि 5 अंगुलियां अलग अलग है। थोड़ी देर कल्पना करो, ये 5 उंगली बराबर होती तो हाथ कैसा लगता? ब्रश जैसा दिखता कि नहीं दिखता? तो हाथ का सौंदर्य कब है? जब 5 अंगुलियां अलग अलग है। ठीक है जी। ये 5 अंगुलियां अलग अलग है, समझ गए? लेकिन अलग अलग होने के बाद भी, छोटी बड़ी होने के बाद भी, ये सब इस हाथ के अंग हैं, हाथ से जुड़े हुए। और ये जब भी काम करते हैं आपस में मिलके करते हैं। इनमें इंटरनल जुड़ाव है और यही इसकी उपयोगिता और यही इसकी ताकत का आधार है। बस हम अलग अलग रहे, समाज में लोग अलग अलग हैसियत, अलग अलग क्षमता, अलग अलग प्रतिभा से जुड़े हुए लोग होते हैं, सब अलग अलग होते हैं। लेकिन अलग अलग होने के बाद भी यदि सब ये माने कि हम एक ही समाज के अंग हैं, परिवार में हर किसी की एक सी क्षमता नहीं होती, सबकी एक सी हैसियत नहीं होती, सबकी एक सी प्रतिभा नहीं होती, सब अलग अलग है। लेकिन अलग अलग होकर के भी जब सब परिवार के अंग हैं, तो हाथ की तरह अलग अलग होकर के भी सब में यदि इंटरनल कनेक्शन जुड़ा रहे और सब एक हो जाए, तो हाथ की ताकत बढ़ेगी, उपयोगिता बढ़ेगी और सब आगे बढ़ सकेंगे। ये प्रयास सभी को करना चाहिए। नमस्ते गुरुदेव। इंद्र कुमार जी सेठी जो जैन संगठन से हैं इंदौर, वे अपना प्रश्न रखें। और उसके बाद में संजना जैन नंदानगर। नमोस्तु गुरुदेव। मुनिश्री प्रणाम साहब जी महाराज के चरणों में दिगंबर जैन आम समाज संगठन के सभी सदस्यों का कोटि कोटि वंदन। महाराज श्री सभी जैन संतों के चातुर्मास कलश स्थापना का समय निकट आ गया है। चातुर्मास स्थापना से लेकर चातुर्मास निष्ठापन तक पूरे देश में करोड़ों रुपए का दान इत्यादि आता है। यदि इस दान राशि का मात्र 10% भी समाज के गरीब विद्यार्थियों की शिक्षा तो उपयोग होने लगे, तो जैन विद्यार्थियों को उचित शिक्षा प्राप्त हो सकेगी और समाज का विकास भी अच्छे से होगा। गुरुदेव, यदि आप इस पुण्य योजना की शुरुआत का आह्वान करेंगे तो देश भर से एक नया संदेश जाएगा
और इसी वर्ष से उक्त राशि योग्य विद्यार्थियों को प्राप्त होगी तो निश्चित ही ये योजना सार्थक होगी। नमोस्तु देखिए, गुरुदेव। जब भी चातुर्मास आते हैं इस तरह के बहुत सारे लोगों के सवाल खड़े होने लगते हैं। उसके बाद ऐसे लोग दिखते भी नहीं। अरे भाई, आप जिनकी शिक्षा चिकित्सा आदि की बात कर रहे हो वो जरूरी है, करिए, सहयोग दीजिए, आगे बढ़ाइए, पर ये सब केवल चातुर्मास से ही होगा ऐसा क्यों सोचते हो? समाज ऐसे कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करे ना। समाज में इसके लिए अलग अलग धन संग्रह किया जाए और उसका वहाँ विनियोग किया जाए ना। हर मंदिर में एक एक ऐसा मद हो जाए जो केवल साधर्मी सहायता के लिए हो। मैंने अनेक बार बोला, उस पैसे का प्रयोग करिए। चातुर्मासों में आपको आने वाला पैसा दिखता है, पर होने वाला खर्चा भी तो देखो। आयोजकों के सामने सबसे पहले यही चिंता होती कि हम चौमासा कराएंगे कैसे। इतने बड़े बड़े तरीके से जब प्रभावना का कार्यक्रम होता है तो बहुत कार्य करना होता है, और आयोजकों को जो भी अगर खर्च करने के बाद बचत हो तो उसे रचनात्मक कार्य में लगाना चाहिए। पर इसी कार्य में लगाए, मैं ऐसा विधान नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि हर समाज की स्थानीय ज़रूरतें भी होती। उन ज़रूरतों को देख के लोग करना शुरू करते हैं। और मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती, चौमासा शुरू नहीं होता और चर्चा शुरू हो जाती। भैया, तुम चौमासा प्रभावना करने के लिए कर रहे हो कि करा रहे हो कि पैसा बचाने के लिए, पैसा जोड़ने के लिए? तुम्हारा उद्देश्य क्या है? अभी धर्म प्रभावना की बात सोचो। इस बार मुझे हार्दिक प्रसन्नता है कि इंदौर से एक नए दौर की शुरुआत हुई। पूरे जितने लोग जुड़े हुए हैं उन्हें आज तक पैसे की संग्रह की बात की ही नहीं, और दिल खोल करके सारा कार्य तत्परता से कर रहे हैं। आदर्श तो यही है, हमें इसी रूप में आगे बढ़ना चाहिए और प्रयास करना चाहिए। तो आपने जो प्रस्ताव रखा है, ये प्रस्ताव केवल एक दिन के शंका समाधान से पूर्ण नहीं होने वाला। इसके लिए वातावरण बनाना। बहुत से लोग हैं जो चातुर्मासों में कलश भी रखते हैं, दान भी देते हैं, और जितना चातुर्मास में दान देते हैं उससे 50 गुना साल भर दान करते हैं। आप उनको क्यों नहीं देखते? लोगों की पढ़ाई में देते हैं, लोगों की चिकित्सा में देते हैं, लोगों को अन्य प्रकार की आर्थिक जरूरतों की पूर्ति करने के लिए देते हैं। देने वाले देते हैं और बातें करने वाले केवल मुंह चलाते हैं। समझ गए? मुंह चलाने से काम नहीं होता, काम करने से काम होता है। हमारे बीच उदाहरण है अशोक जी पाटनी का। वो दान देते हैं और आर के फाउंडेशन के माध्यम से कितने लोगों को सहायता देते हैं, कभी आपने पता किया? ये आदर्श है। तो मैं सभी से कहूँगा, जो समाज की ज़रूरतें हैं उसके लिए जितना बने अधिक से अधिक लगाओ, और एक बात का विचार करो, मेरी ज़रूरत कितनी है। उस ज़रूरत की पूर्ति करने के बाद जो बचा है उससे ज़रूरतमंदों की पूर्ति करो। पैसे का इसके अलावा और कोई उपयोग नहीं। हम लोगों को प्रेरणा दें, ऐसी प्रेरणा दें कि वो परमार्थ के कार्य में लगे। ऐसी बातें न करें कि लोग प्रभावना के कार्यों में ही अनुत्साहित हो जाए। उन्हें ये सब बातें व्यर्थ लगने लगता है, आडंबर दिखने लगता है। ये सब चीज़ें व्यर्थ नहीं है, इन्हें आडंबर के रूप में देखना शुद्ध नकारात्मकता के लक्षण है।
ये तो धर्म प्रभावना के आधार हैं, अनेकों के जीवन के परिवर्तन का आधार है। इसलिए जहाँ जो जैसी आवश्यकता है करे, फिजूल खर्च से बचना चाहिए, लेकिन आवश्यक में कोई कटौती नहीं करनी चाहिए। ओम। संजना जी जैन, नंदा नगर, इंदौर। जो प्रश्न लिखें वही आपको बोलना है। चलिए। हाँ, यहाँ पर जो पर्ची में लिख के दिया वही सेलेक्ट होता है, वही बोले। हाँ। परम पूज्य गुरुदेव प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में, संघ के चरणों में त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, इंदौर का परम सौभाग्य रहा है कि आज इंदौर में आपके चरण कमल जब से यहाँ पड़े हैं, स्वयं ऐसा लगता है आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की छत्र छाया इंदौर पर पड़ रही है। बोले आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की जय। गुरुवर के चरणों में मेरा त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न है, वर्तमान में देखने को आता है कि जो व्यक्ति ज़्यादा धार्मिक है, सज्जन है, उस पर विपत्तियाँ ज़्यादा आती है, बजाय उसके जो नास्तिक है, खराब प्रवृत्ति का है। तो अच्छा व्यक्ति उसे देखकर धर्म से विमुख हो जाता है, उसकी आस्था डगमगाने लगती है। तो ऐसे समय में वह क्या करे कि उसकी धर्म पर आस्था बनी रहे और उसका खराब समय भी निकल जाए? सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि भैया, कष्ट तो धर्मी पर ही आते हैं, पापी पर थोड़ी। उपसर्ग साधुओं पर आते हैं, डाकुओं पर नहीं। परीक्षा सतियों की होती है, बेश्याओं की नहीं। कसौटी पर सोने को कसा जाता है, पीतल को नहीं। इसलिए क्यों घबराते हो? विपत्ति सज्जनों पर आती है, दुर्जनों पर नहीं। सहन करो। जो लोग कहते हैं मैंने इतना धर्म किया फिर भी मुझ पर इतना कष्ट आया, तो धर्म करने से क्या फायदा? पारसनाथ भगवान को देखो, 10 भाव में अधर्म न करने का रिकॉर्ड है ना? फिर भी उन पर कितना उपसर्ग आया, लेकिन उनके लिए वह उपसर्ग भी उनके उत्कर्ष का कारण बना ना। तो कभी विचलित मत होना, इसे अपनी परीक्षा की घड़ी के रूप में देखना। कष्ट तो आएंगे, और ये कष्ट नहीं है, पाप काटने का निमित्त बनकर आया, ऐसा सोचना चाहिए। ये कष्ट मेरे पाप को नष्ट करने का निमित्त बनकर आया, ऐसा सोचो। इसके निमित्त मेरा पाप छटने वाला, कटने वाला, ऐसा सोचो। कभी घबराना नहीं चाहिए। और एक सबसे पहले विश्वास बदलिए। हम लोगों के मन में जो बात बैठा दी गई है कि धर्म करने से हमारे कष्ट मिट जाते हैं, संकट टल जाते हैं, ये विश्वास ही भ्रांत है। धर्म करने से कष्ट मिटते नहीं, धर्मी पर और अधिक कष्ट आते हैं। धर्म करे क्यों? मैं अक्सर बोलता हूँ, धर्म हमारे संकटों को टालता नहीं, धर्म हमें संकटों में संभालता है। इसलिए धर्म करो। जहाँ तक युवाओं का सवाल है या ऐसे लोगों का सवाल है जो धर्म से विमुख हो जाते हैं, उन्हें समझाओ कि पापी व्यक्ति समृद्ध दिख सकता है, समृद्धि पा सकता है, पर संतुष्टि नहीं। धर्मी व्यक्ति गरीब हो सकता है पर दुखी नहीं। पापी व्यक्ति के जीवन में अनुकूलताएं हो सकती है, प्रसन्नता नहीं। और धर्मी व्यक्ति के जीवन में कष्ट हो सकता है पर पीड़ा नहीं। उसके लिए सब प्रकार की अनुकूलता है धर्मी के पास, लेकिन मन में चैन नहीं है। रात दिन परेशान है, उसके हृदय में खटका है।
आप ट्रेन में यात्रा करते हो, अपनी टिकट लेकर के यात्रा करते हो, निश्चिंत होकर चलते हो कि नहीं? हाँ, लेकिन किसी दिन बिना टिकट सवार हो जाओ तो बोलो, हाँ, खटका रहता है। हर आदमी की शकल में टीटी नजर आता है कि नहीं आता है? बोलो, आता है ना? तो बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, धर्मी होकर जीवन जीना टिकट कटाकर यात्रा करने जैसा है, और पापी बनकर जीवन जीना बिना टिकट यात्रा करने जैसा है। नमस्ते गुरुदेव। हो सकता है वो व्यक्ति सफल हो जाए यात्रा में, पर खटका से नहीं बचेगा। तो निष्कंटक जीवन जीना चाहते हो तो धर्मी बनकर जियो। शास्त्रकार इसीलिए कहते हैं, न सीदनपि ही धर्मेण आसु पश्यन् विपर्ययम्, न सीदनपि ही धर्मेण मनोधर्मे नियोज्य अधर्म का नाम च पापा नाम आसु पश्चन विपर्ययम्, कि धर्मी जनों को कष्ट में पड़ा देख और अधर्मी को फलता फूलता देख करके भी तुम अपने मन को कभी अधर्म में मत लगाना, क्योंकि वो अधर्मी ही है। मूल को पकड़ोगे तो आगे बढ़ोगे। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। अकोला से संगीता जी गवाने जो ट्रस्टी है गुणायतन के, और उसके बाद में तैयार रहेंगे अनन्य गुरुवत सी के चंद्रकला जी पाटनी रांची। चंद्रकला जी पाटनी रांची अपना प्रश्न रखेंगे, और उसके बाद में अपने बीच में अमेरिका से सुरभि जैन जो अनन्य गुरु भट्ट हैं वे यहाँ पर तैयार रहेंगे। जगत के सब जीवों की तरफ से और रांची वालों की तरफ से मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु, छुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामि। महाराश्री, मैंने उपाश्रम की छाँव में पढ़ा कि जब सीता जी का हरण हुआ तो सीता जी ने कहा कि इसमें रावण की गलती नहीं, मेरी भी गलती है, क्योंकि मैं अगर रूपवती नहीं होती तो रावण के मन में दुष्परिणाम नहीं आते। तो रूप तो भक्ति से मिलता है, भगवान की भक्ति से, तो इसमें सीता जी की गलती और पाप कर्म कैसे बन गया? देखो, ये सीता जी का एक सकारात्मक सोच, उस सोच की अभिव्यक्ति। एक धर्मी व्यक्ति हमेशा निमित्त को दोष नहीं देता, उपादान को पकड़ता। रावण की कुदृष्टि उन पर पड़ी, उसके कारण उसका अपहरण हुआ, एक घटना घटी, पर इस संपूर्ण घटना के घटने में निमित्त क्या बना? रावण तो बाहरी निमित्त था, सीता में ऐसा रूप आकर्षण नहीं होता तो रावण के मन में ऐसा विकार नहीं आता। तो सीता ने रावण को कोसने की जगह अपने रूप को दोष दिया। अब आपने इस सवाल को दूसरे रूप में पूछा कि भक्ति तो सुंदर रूप से, भक्ति से, सुंदर रूप तो भक्ति से मिलता है, तो रूप पुण्य का फल है, संशय नहीं। भक्ति निर्दोष है, भक्ति से पुण्य होता है, पुण्य के फल से रूप मिलता है। लेकिन ध्यान रखना, पुण्य का फल भी आकुलता देता है। इसीलिए तो पुण्य के फल को भोगने की जगह त्यागने का उपदेश दिया है। पुण्य से तुम्हें रूप ही नहीं मिलता, वैभव भी मिलता। संसार की सारी अनुकूलताएं पुण्य दिलाता है, लेकिन धर्मी व्यक्ति उसे भोगता नहीं, उसे त्यागने में तत्परता दिखाता है।
तो हम पुण्य के फल को भोगने की जगह त्यागे और अपने हृदय में आध्यात्मिक दृष्टि विकसित करें, जिसके बल पर जीवन का पथ प्रशस्त हो सके। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, उम्र दराज न बने, उम्र को दराज में रख दें। उम्र दराज न बने, उम्र को दराज में रख दें। खो जाए जिंदगी में, मौत का इंतज़ार न करें। इसको हम कैसे आत्मसात करें? उम्र दराज न बने, उम्र को दराज में रख दें। हो जाए जिंदगी में अपनी, मौत का इंतजार न करें। बहुत अच्छी पंक्ति है। देखिए, बात स्वाभाविक है कि हमारे आयु तो पल पल बीत रही है, जीवन छन छन छीन हो रहा है। जीवन को दो तरह से लोग जीते हैं। कुछ लोग हैं जो जीवन का रस लेते हैं और कुछ लोग हैं जो जीवन को ढोते हैं। संत कहते हैं जीवन मिला है तो जीवन को जीकर उसका रस लो, जीवन को ढोने से बचो, उसे ढोना नहीं। जीवन को जीना है, जीवन का रस लेना। जो व्यक्ति केवल अपने उम्र की बात गाते रहेंगे वो अपने जीवन में कुछ नहीं करेंगे, वह दिन काटेंगे। और जो व्यक्ति अपने जीवन के मूल को पहचानेंगे वे हर पल अपने जीवन का रस लेंगे। तो आप अपने उम्र को मत देखिए, अपने उत्साह को बनाए रखिए और ये मान करके चलिए कि मेरे पास जो समय है वो थोड़ा है, काम है वो ज़्यादा है, इसलिए मुझे अपने हर पल का उपयोग करना है, हर क्षण का उपयोग करना है, कम समय में ज़्यादा करना है। और जो ऐसी सोच लेकर चलते हैं वो कभी उम्र दराज होने के बाद भी उत्साहहीन नहीं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। अगला प्रश्न कर रही हैं ब्रह्मचारिणी मीना दीदी, इंदौर आश्रम, और उसके बाद में तैयार रहेंगे श्रेयांजी टोंगिया, हार्ट पीपलिया। नमस्ते महाराज जी। हाँ, दीदी लोग अपना प्रश्न कर रही है, उसके बाद में श्रेयांजी टोंगिया, हार्ट पीपलिया। हमने अपनों की दुनिया में अपमान सहे सम्मान दिए, वो हमें गिराकर हंसते थे, हमने जिनको उत्थान दिए। महाराज जी, अधिकतर ऐसे देखने में आता है कि हमने जिनको सम्मान दिया उन्हीं के द्वारा हम अपमानित होते हैं, या जिनको हम ऊंचा उठाते हैं वही हमें नीचे गिराने की ताकत रखते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ये स्वभाव, हमने जिन्हें सम्मान दिया वही हमारा अपमान करते हैं, हमने जिन्हें ऊंचा उठाया वही हमें नीचा गिराने की ताकत रखते हैं। कोई बात नहीं। मैं इसमें एक बात कहूँगा, हमारा काम सम्मान देना है, हम सम्मान दें, और कोई कितना भी अपमान क्यों न करे, हम खुद को अपमानित महसूस न करें, समस्या ही हल हो जाएगी। हम यह आरोप लगाते हैं कि सामने वाले ने मेरा अपमान किया। मैं तो सोचता हूँ कि जब तक मैं अपने आप को अपमानित महसूस न करूँ तो कोई मेरा भला अपमान कर कैसे सकता है। विनम्रता को अपने जीवन का आदर्श बनाकर जीने वाला व्यक्ति कोई अपमान भी करे तो अपमानित नहीं होता। पता है विनम्र होने का लक्षण क्या है? विनम्र होने का लक्षण क्या है? किसे बोलते विनम्र? जो झुके उसका नाम विनम्र नहीं। जो अपमान किए जाने पर भी अपने आप को अपमानित न समझे, सच्चे अर्थों में वही विनम्र है। सामने वाले के अपमानपूर्ण व्यवहार को भी नम्रता से स्वीकार कर ले। तो पहली बात तो ये कि कोई मेरा अपमान करे तो भी मैं अपने आप को अपमानित महसूस न करूं। मेरा काम है औरों का सम्मान करना, सो मैं नित्य सम्मान करते रहूं। हमने जिसे ऊंचा उठाया वही हमें नीचे उठाने की ताकत रखता है। मैं कहता हूं इतने ताकतवर बनो कि तुम सबको ऊंचा उठा सको, लेकिन इतना ऊंचा उठाओ
कि तुम्हें कोई नीचे न गिरा सके, सब सिर पर बिठाने के लिए लालायित हो उठे, तो फिर समस्या ही खत्म हो जाए। हम किसी को ऊंचा उठाते हैं, मुझे ऐसा कम दिखता है। हमने तुम्हें ऊंचा उठाया, इसका एहसास कहीं ज़्यादा दिलाते हैं। तो हमें ये भी देखना है कि हम कर क्या रहे हैं, किसी को ऊंचा उठा रहे हैं या केवल ऊंचा उठाने का एहसास दिला रहे हैं। हम ऊंचा उठाने का काम करें और अपनी जड़ को मजबूत बना के रखें। श्रेयांश जी टोंडिया हार्ट पीपले अपना प्रश्न रखें, उसके बाद में सचिन जी उद्योगपति। गुरुदेव के चरणों में शतबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, जीवन में दुख क्यों आता है? क्या हमें अपना दुख लोगों के साथ बांटना चाहिए और इस दुख को किन लोगों के साथ बांटना चाहिए? सुख के सब साथी, दुख में ना कोई, क्या ये बात सही है? देखिए, दुख क्यों आता है, अगर देखें तो कष्ट की बात करें तो कर्म के उदय से आता है, और दुख की बात करें तो हमारी मन की परिणति से आता है। कोई ज़रूरी नहीं कि जीवन में आगत कष्टों के होने पर भी हम दुखी ही हों। कई लोग हैं जो ढेर सारे कष्टों के बाद भी हमेशा प्रमुदित रहते हैं, समझ गए? तो दुख तब आता है जब हमारा मन चीज़ों के साथ जुड़ जाता है। यदि हम चीज़ों से न जुड़े तो हमारा मन कभी भी दुखी नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा सुख के सब साथी, दुख में न कोई, दुख बांटना चाहिए। मैं कहता हूँ नहीं, दुख बांटने की चीज़ नहीं है, दुख को सहना चाहिए और सुख को बांटना चाहिए। दुख को सहो और भावना भाव बखू प्रभु, संसार का सारा दुख मेरे तक सीमित हो जाए, किसी के ऊपर दुख आए ही नहीं। दुख को सहें और सुख को बांटें। यदि ये लक्षण हमारे अंतरंग में प्रकट हो जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। सचिन जी उद्योगपति अपनी पूरी टीम के साथ में एक प्रश्न रखें, और उसके बाद में दोषी परिवार से लगभग 4-5 नाम आए हैं। एक नाम आज ले लेते हैं, छवि जी दोषी पूरे परिवार के साथ में खड़े हो जाएंगे, एक प्रश्न करेंगे। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। हे गुरुदेव, आपके इंदौर आगमन से और चातुर्मास से पूरे इंदौर में जो हर्षोल्लास का माहौल बन गया है, हम सभी अपने आप को बड़ा धन्य और सौभाग्यशाली समझते हैं कि आपका सौभाग्य बड़े लंबे इंतजार के बाद हम सभी को मिला। ऐसा ही धर्म प्रभावना हम सभी को लगातार मिलती रहेगी, हम लोग के लिए सौभाग्य है। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि मन वचन काय के जो योग से कर्मों का आश्रय होता है गुरुदेव, तो क्या जब वैकृक शरीर भी होता है तो उस समय भी काय योग, प्रमत्त काय योग बनेगा गुरुदेव? देखिए, एक काल में तो एक ही योग होता है। तो मन वचन काय से जब हम कोई क्रिया करते हैं उसी अनुरूप योग होता है। जिस समय मन योग होगा उस समय वचन नहीं, वचन होगा उस समय मन और काय में। जिस समय विक्रिया करते हैं वैकृक शरीर होता है, प्रधानतया वैकृक काय योग। लेकिन वैकृक काय योगी के भी उसमें योग परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे इंद्र ने विक्रिया किया भगवान के कल्याणक के लिए आए, तो उतनी देर तक केवल काय योग नहीं रहेगा, योग परिवर्तित होता रहता है, मन वचन भी चलता है। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी। जय 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 बोले।